जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भिन्न के बारे में। अगर कभी हमें पता करना हो कि बड़ा भिन्न कौन सा है और छोटा भिन्न कौन है, अगर भिन्न दिया रहे तो, या फिर आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में असेंडिंग डिसेंडिंग में अगर लिखना हो तो उसके लिए आपको छोटा बड़ा पता रहना जरूरी है, तभी आप लिख पाएंगे। तो आइए इसको समझते हैं एकदम बेसिक से। अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न दिया हो जिसका अंश जो है आपका अलग अलग हो और हर सेम हो। जैसे बात करें, अगर हर आपका नीचे वाला हर बोलते हैं और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इसको तो पता होगा, इसको आपका क्या बोलते हैं, हर, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश। क्या बोलते हैं, अंश। तो इस प्रकार का अगर कि नीचे वाला हर जो है बराबर, जैसे बात करें यहाँ 7/5, फिर 11/5, 3/5 और 22/5, इस प्रकार हो जिसका जो है हर यानी नीचे वाला सब क्या हो, बराबर हो। अगर इस प्रकार का हो तो याद रखिएगा, जिसका अंश सबसे बड़ा वो बड़ा भिन्न और जिसका हर सबसे छोटा वो छोटा भिन्न। अब बात करें तो सबसे बड़ा ऊपर वाले में सबसे बड़ा 6, 7, 11, 3, 22, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 22। तो मतलब ये जो होगा ये आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न। सबसे बड़ा भिन्न ये आपका बड़ा भिन्न होगा। अब सबसे छोटा जो ऊपर वाले में है कौन सा है आपका 3, तो ये आपका होगा सबसे छोटा भिन्न। क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न। सबसे छोटा भिन्न होगा। तो ये बात याद रखिएगा, जो आपका सबसे बड़ा ऊपर में रहेगा वो बड़ा भिन्न, जो ऊपर में सबसे छोटा है वो छोटा भिन्न। कब, वो कंडीशन क्या होना चाहिए, हर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर 5 5 है तो 5 5, 4 4 है तो 4 4, 3 3, मतलब कोई भी संख्या हो या अंक हो, लेकिन हर यानी नीचे वाला सबका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जिसका अंश बड़ा वो बड़ा और जिसका हर मतलब छोटा वो आपका छोटा। अब बात करते हैं जिसका अंश बराबर हो और हर जो है वो क्या हो, अलग अलग हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा। जैसे बात करें यहाँ पे, अगर मान लीजिए अंश जो है सबका क्या है, 7 है, और नीचे इधर 9, फिर ये 7 8, इधर 11, सॉरी, अंश जो है आपका सेम होना चाहिए, 7 11, 7 15, 7 20। इस कंडीशन में क्या है कि सबका जो है ऊपर वाला यानी जो ऊपर वाला अंश दिख रहा है, अंश क्या है, सबका सेम है और हर क्या है, अलग अलग है। जब इस कंडीशन की बात करें तो ऐसा जब हो तो इसमें याद रखिएगा इसका उल्टा होता है। जैसे इसमें जो ऊपर वाला बड़ा था वो आपका सबसे बड़ा था ना, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है ऊपर वाला जो है सबसे छोट मतलब नीचे वाला जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा होगा। जैसे बात करें यहाँ पे सबसे बड़ा था ये 22 बड़ा था, तो ये सबसे बड़ा था। लेकिन इसमें क्या है, नीचे में आप ध्यान दीजिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा आपका ये 8 है, ये वाला है 8 है ना, मतलब 7/8। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा, क्या होगा, सबसे छोटा, वो क्या होगा आपका सबसे छोटा वाला आपका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न। सबसे बड़ा भिन्न। और बात करें अगर छोटे भिन्न की, सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, तो सबसे छोटा भिन्न सिंपल था, जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा होगा जिसका, तो आप बात करें तो कौन सा हो जाएगा, 7/20। ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न। सबसे छोटा भिन्न। सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा आपका, 7/20। मतलब इसमें क्या है, इसका उल्टा होगा। जैसे सबसे बड़ा वाला जो है वो इसमें बड़ा भिन्न था, पर इसमें जो है जो सबसे छोटा वाला होगा जब हर में रहेगा तो वो बड़ा होगा, और सबसे बड़ा वो रहेगा जो इसमें आपका छोटा। इसे इसमें देखिए छोटा वाला 3/5 जो सबसे छोटा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया 7/20 है जब इस प्रकार का, तो ये आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ये तो इस कंडीशन में हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, अगर इसी की हम बात करें कि अगर कहीं संख्या ऐसा भी हो कि मतलब अलग अलग हो, जैसे 7/8, ये ध्यान रखिएगा, 7/8, 5/6, या 9/10, या फिर 11/12, या फिर 13/14, इस प्रकार को, तब आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करते हैं,
हम देखते हैं अंश और हर में अंतर कितने का है, लेकिन वो कंडीशन याद रखिएगा, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा। जैसे देखिए 7/8 है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा, इसमें भी ऊपर छोटा नीचे बड़ा, सब में ऊपर छोटा नीचे बड़ा है। इस कंडीशन को देखते हुए तब क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे इनका अंतर कितना। तो इन दोनों के बीच अंतर 1 का मिलेगा आपको, इनके बीच भी अंतर 1 का मिलेगा, इनके बीच भी अंतर 1 का मिलेगा, इनके बीच भी अंतर 1 का, इनके बीच भी अंतर 1 का। जब ये कंडीशन आपका बन जाए कि जो है अंश और हर, अंश में से 8 में से 7 घटाइए 1 बचेगा, 6 में से 5 घटाइए 1 बचेगा, 10 में से 9 घटाइए 1 बचेगा, 12 में से 11 घटाइए 1 बचेगा, 14 में से 13 घटाइए 1 बचेगा। मतलब इस कंडीशन में जब हो जाए कि सबका जो है अंश जो है, मतलब ये अंतर 1 1 1 1 1 अंतर क्या हो जाए एकदम बराबर, मतलब अंतर हमेशा क्या रहे, बराबर है। जब अंतर बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका, जो सबसे ऊपर वाला जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न, और जो सबसे छोटा होगा वो छोटा भिन्न। जैसे बात करें तो अंश में सबसे बड़ा कौन सा है, अंश में सबसे बड़ा 13 है, ये है कि नहीं, 13/, ये आपका 13/14 दिख रहा है। तो ये जो 13/14 ये वाला है, ये आपका हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न, ये आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। अब बात करिए इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, तो इसमें सबसे छोटा अंश में कौन सा है, 5 है, तो ये आपका जो है सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न। याद रखिएगा ये कंडीशन कब लगेगा, जब जो है यहां पे अंतर बराबर होना चाहिए। अंतर देखिए 1 1 1 1 1, मतलब सब में अंतर 1 1 का है, हो सकता है सब में 2 2 का अंतर हो, 3 3 का अंतर, मतलब अंतर क्या होना चाहिए, बराबर हो। जब अंतर बराबर हो तो इस कंडीशन में जो सबसे बड़ा वाला होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा वो बड़ा भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटा वो छोटा भिन्न। ये तो इस प्रकार का था। अब आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जिसका जो है अंश और हर, मतलब ऐसा कहीं मिल जाए इस प्रकार का जिसका अंतर जो है बराबर न हो। क्या हो, अंतर बराबर न हो। अब इसमें अगर हम अंतर की बात करें तो 3 में से 2 घटाए आपका 1 मिलेगा, 1 मिला। फिर 6 में से 5 घटाए तो भी आपका 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 12 है, 12 में से 4 घटाएंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब फिर यहाँ पे आपका घटाएंगे तो आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यही मिलेगा। अब इस कंडीशन का जब कभी मिल जाए तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले जितनी संख्याएं दी हो, जैसे यहाँ पे बात करें 1 1, अंतर की बात करेंगे 1 1 4 और 1, इन सबका लेंगे अंतर। जैसे बात करें मतलब अंतर का एलसीएम 1 है, और क्या है, इधर भी 1 है, इसमें 4 है, और इसमें आपका 1 है। तो मतलब ये 1 2 3 4 इन जो लिखा है अंतर निकाले हैं, इनका लेंगे हम एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 4 ही आएगा, 4 आएगा। अब बताइए एक अंतर है, 1 से फिर 4 में भाग करिए, कितना आएगा, 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 ही आएगा। और जो आया उससे हम इसमें गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे, गुणा। 4 आएगा, 1 से 4 में भाग करिए 4 ही आएगा, 4 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम 1 से फिर भाग करेंगे तो 4 मिलेगा। फिर इसमें भी हम 4 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणाएंगे, 4 बचे 20 मिलेगा। इसी प्रकार इसमें 4 से हम भाग करें तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 से अगर 8 में हम गुणा करें, 1 से 8 में तो कितना आएगा आपका, 8 ही आएगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर फिर से 1 से हम भाग करें तो 4 आएगा। फिर गुणा 4 से अगर हम करें इसमें 4 से, तो 4 3 12, कितना मिलेगा आपका, 12। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा भिन्न, जो सबसे छोटा है वो छोटा भिन्न। तो ये तो आपका सबसे बड़ा दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है बड़ा भिन्न, बड़ा भिन्न। लेकिन इसमें एक चीज और दिख रहा होगा आपको, 2 चीज कॉमन है। देखिए क्या, ये बड़ा भिन्न हो गया, लेकिन ये और ये आपका कॉमन दिख रहा होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये भिन्न और ये भिन्न, ये दोनों आपस में बराबर क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि अगर इसको 8/12 को हम काटे तो इतना आ जाएगा। देखिए अगर काटते हैं 4 दूनी 8, 4 तीन 12, मतलब 2/3 आ रहा है ना, यही चीज है ना। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो छोटे भिन्न की बात करें तो ये दोनों जो है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये दोनों जो है आप अंतिम में लिख सकते हैं, मतलब दोनों क्या है आपस में, ये भिन्न क्या है, बराबर है।
बराबर, दोनों भिन्न बराबर है, ये बात याद रखिए। तो अगर छोटे की बात करें तो छोटे में अपना दोनों आ जाएगा, क्या दोनों बराबर है, ठीक है। अब क्या है, अगर इसको आरोही अवरोही में लिखना है तो सब मतलब मान लीजिए इसको लिखना है अवरोही, किसमें, अवरोही। अगर अवरोही क्रम में लिखेंगे तो अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम, क्या होता है, घटते क्रम। और आरोही का मतलब, आरोही का मतलब, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। अवरोही का मतलब घटते क्रम, मतलब ये होता है कि पहले सबसे बड़ा, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार होता है। तो क्या है, अवरोही। और जब आरोही की बात करें तो मतलब बड़ा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार जब जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आरोही। तो हम इसको अगर हम अवरोही में लिखना चाहें, किसमें, अवरोही में, अवरोही क्रम में, तो क्या करेंगे, पहले सबसे बड़े को लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है, ये है 5/6। फिर बात करें अगर 5/6 के बाद, इससे के बाद अगला, इधर लगाएंगे इसको, सबसे बड़ा इधर है ना, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, ठीक है। इससे छोटा की बात करें तो आपका ये आएगा 3/4। फिर ये दोनों तो बराबर है, तो चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये आपका क्या है, बराबर है, 2/3, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे कहीं कहीं जो है ऐसा करके दिया रहता है, कहीं कहीं से कॉमा लगा के दिया रहता है, ऐसे कॉमा लगा के, से कॉमा लगा के, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।